हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है 9 नवंबर, दिन है गुरुवार और सुबह का बज गया है 9। और मैं अब जाके अपना बेड को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मेरे बच्चे जैसे सो के उठते हैं तब तक मैं नहा धो के फ्री हो जाती हूँ और मैं उस टाइम किचन में काम कर रही होती हूँ। तो बच्चों के जाने के तुरंत बाद मैं बिस्तर को फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ के नहाने चले जाते हैं और फिर उनका मुझे बच्चों का टिफ़िन बनाना है, पीहू को रेडी करना है स्कूल के लिए। और फिर जब तक शिवा भी उठ जाता है तो इसके भी कुछ काम होते हैं। तो मैं सुबह जल्दी बेड को सेट नहीं कर पाती हूँ। मैं बेड को बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही प्रॉपर तरीके से सेट करती हूँ। फिर बेड को ठीक करते करते ये आ गया था मेरे पास खेलने के लिए। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ये घर को फैलाता है। आपको पूरा दिन, अगर मैं वीडियो आपको पूरे दिन का दिखाऊं तो आपको मेरा घर पूरे दिन ही इस तरह दिखेगा, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ, थोड़ा सा मैं जमा के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हूँ और ये इस तरह फिर से फैला देता है। क्योंकि मुझे अपने और दूसरे काम करने होते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो भाई ये किसी भी चीज़ में बिजी रहे, तो बस उसका यही काम है कि फैलाते रहता है और मैं घर को सेट करते रहती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने घर के अंदर वाले रूम में जो मेरा डबल बेड का दीवान है उसको मैं साफ करने के लिए आ गई हूँ। और ऋषभ की यहाँ मैंने हेल्प ली है। आज ऋषभ की स्कूल की छुट्टी थी तो ये स्कूल नहीं गया, तो आज मैं बेड को साफ कर दूंगी, क्योंकि अब दीपावली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से मुझे घर की सफाई को कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही पीहू की स्कूल की छुट्टी स्टार्ट होगी दीपावली की, तो हम लोग जाएंगे अपने घर, मतलब मेरे ससुराल हम लोग, क्योंकि वहीं पर दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको अपने घर जाकर ही त्यौहार सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और अब ये मेरा पूरा दीवान सेट हो चुका है। अभी एक साइड का सेट हुआ है, इसको अभी दूसरे साइड को सेट करने के लिए मैं कर रही हूँ इसको सेट। अब ये यहाँ पर ऋषभ मेरी हेल्प कर रहा है, पूरा बिस्तर ले जा कर बाहर रखेगा। फिर मैं इसको अंदर से पूरी तरह क्लीन करके और कपड़े से पोंछकर फिर दूसरी साड़ी बिछाकर इसको साफ करूँगी और पूरा बिस्तर इस पर कवर कर रखूँगी। और यहीं पर शिवा बैठा हुआ है जो कि मेरे साथ खेल रहा है। बीच बीच में इसको भी बिजी करना होता है, नहीं तो ये काम में कंसंट्रेट नहीं करने देता, परेशान करता है, तो काम कंटिन्यू नहीं हो पाता। अभी मैं इसके साथ छुपन छुपाई जैसे कुछ लुका छुपी करके इस तरह से खेल रही हूँ, ताकि ये बिजी रहे और मुझे काम करने दे। अब ऋषभ मेरी हेल्प कर रहा है सारा सामान सेपरेट करने में। इस तरह हम लोगों ने अंदर का पूरा जो डबल बेड था हमारा, उसको हम दोनों ने मिलकर सेट कर लिया। आज ऋषभ की छुट्टी थी तो मेरी बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि ऋषभ ने मेरी बहुत हेल्प की। नहीं तो अगर अकेले होता तो मैं शायद कर ही नहीं पाती, क्योंकि एक तो जो ये दीवान को कवर करने वाली प्लाई होती है तो ये बहुत भारी है, ये मुझसे अकेले उठती भी नहीं। और उठने के अलावा कैसे मैं इतने बड़े बेड का सामान बाहर ले जाती, फिर शिवा भी है परेशान करता। तो अच्छा हुआ कि आज ऋषभ की छुट्टी थी तो इसने मेरी हेल्प की और इसकी हेल्प से सारा काम फटाफट हो गया। और हाँ, मैं ना दीवान को सेट करने के चक्कर में एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे ये कालीन भी अंदर रखना है, और कालीन छूट गए थे बाहर। फिर पूरा हमने
साइड में जो थोड़ा सा जगह थी, बहुत मेहनत करने के बाद दीवान के अंदर इस कालीन को सेट किया। पहले तो मुझे लग रहा था कि पूरा बिस्तर फिर से मुझे बाहर करना पड़ेगा, पूरा जितना मैंने सेटिंग की है उसको बिगाड़नी पड़ेगी, फिर इसके बाद कालीन रखूँगी। पर फाइनली हमने कोशिश की, और जो हम लोगों के सोने का पैर का जो साइड होता है वहाँ पर हमने कालीन को सेट कर दिया था। हाँ, और मुझे आपसे ये भी पूछना है, आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा कि मैं जो ये ऊपर आपको कार्टून दिख रहे हैं इनको कैसे सेट करूं, या कैसे इनको मैं कवर करके रखूं ताकि ये दिखने में अच्छे लगें। इस तरह से दिखने में ये बहुत बुरे लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको और कहीं रख नहीं सकती, क्योंकि जो मेरा बाहर का रूम है इसको वहाँ पे मैं इसमें रख नहीं सकती हूँ। मैं आपको जिस दिन अपना होम टूर करवाऊँगी उस दिन आप देखिएगा कि मेरे रूम में और कहीं जगह नहीं इनको रखने के अलावा रखने के लिए। तो बस मैं इसको यहीं रख देती हूँ, पर इसको किस तरह से मैं सेट करके रखूँ या कवर करके रखूँ कि ये अच्छे लगें, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे शिवा की एक गाड़ी ऊपर रखी है मैंने, एक रेड कलर की गाड़ी है उसकी, तो वो उसको चलाता है। और बट ये ग्रीन कलर की जो गाड़ी है इसका एक नट कुछ ढीला हो गया था, तो इसको मैंने ऊपर ही रख दिया, क्योंकि मैं रेंट के रूम में रहती हूँ। मेरे रूम में इतना ज़्यादा जगह भी नहीं है कि यहाँ वहाँ चीज़ें फैली पड़ी रहें। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। मेरे घर में बर्तन का तो आप पूछो मत, ऐसे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते, जबकि मैं बीच बीच में धोती ही रहती हूँ। पर इस समय क्या है, दिवाली के काम के चक्कर में बीच बीच में नहीं धो पाती हूँ, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते, और धोते धोते तो मान लीजिए मेरे हाथ ही लगता है टूट जाएंगे, इतने सारे बर्तन थे। और फिर फटाफट मैंने बर्तन धुले। और बर्तन धोने का मतलब ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, और फिर खाना बना, बर्तन नाश्ता बना, चाय बनी, सबके बर्तन इतने सारे हो जाते हैं कि एक जाल जिसमें हम बर्तन रखते, एक बास्केट, वो फुल हो जाता है। और मेरे घर में जो तीनों बच्चे हैं ना, उनका दिन भर पानी, खाना, नाश्ता, ये सब दिन भर चलता रहता है। एक रीज़न ये भी है बर्तन बहुत सारे होने का। तो कोई बात नहीं, अब मैं घर में रहती हूँ, बच्चे हैं तो चीज़ें तो होंगी, तो मैं फटाफट बस अब बर्तन धो लेती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद मुझे नहाना है, खाना बनाना है, क्योंकि जब तक पीहू भी स्कूल से आ जाएगी तो वो भी भूखी हो जाएगी 2-2:30 बजे वो जैसे स्कूल से आती है। तो हालांकि वो टिफ़िन लेके जाती है, पर जैसे फिर हम लोगों को भी खाना भूख लगाएगी। मैं भी काम करते करते थक गई हूँ, मुझे भी भूख लग रही है, तो बस मैं फटाफट बर्तन धोऊंगी, और बर्तन धोने के बाद मैं सीधे जाके नहाऊंगी और पहले खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद मुझे और भी कुछ काम है अभी छोटे छोटे, तो मैं काम को कंटिन्यू करते रहूँगी, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो काम तो घर पे लगे ही रहेंगे। और इसके बीच अपन को खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली में काम कंटिन्यू करते करते कहीं हमारी सेहत ना बिगड़ जाए, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते, इसलिए भजन करने के लिए भोजन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और यहीं बेसिन जो है मेरा वॉश बेसिन, इसी एरिया पर मैंने अपने अचार के इसी के ऊपर मैंने अपने अचार के डिब्बे रखे हैं, क्योंकि मुझे ना इनको निकालने के लिए रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं घर पे जगह सेटल नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने इसको यहीं पर रख दिया। और यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि मैं और किस तरह से इनको सेट कर सकती हूँ ताकि ये अच्छे लगे। और जैसे मैं बिना नहाए बर्तन धो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो ये मुझसे टच हो जाते हैं, जो कि कहा जाता है कि हमें बिना नहाए इन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। या फिर बर्तन धो रहे हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा गंदा सा काम होता है, तो उस टाइम हमको नहीं छूना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि मैं इनको कहाँ रख सकती हूँ। और बस अब मैंने फटाफट से पूरे बर्तन धो लिए हैं,
बर्तन धोने के बाद बीच में मैं थोड़ा सा रुकी थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, वो मैंने एडिट करके हटा दिया है, क्योंकि ना बिना चाय के तो मुझे कुछ काम ही नहीं होता है। बस बीच बीच में मुझे चाय की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिर उसके बाद मैं दिन का ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इतनी थकान हो रही थी कि करने की इच्छा ही नहीं करी। फिर मैंने सीधे शाम का ब्लॉग रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर शाम को ना पीहू और शिवा खेल रहे थे, वहीं बैठे बैठे मैं अपने पूरे कपड़े जो मैंने 2-3 दिन से धो के रखे थे, मुझे बीच में टाइम ही नहीं लग रहा था इनको कवर करके रखने का, तो बस मैं अब शाम की चाय पीने के बाद यहाँ पे बैठ गई थी। इन लोगों को खेलते हुए देखने में बहुत सुकून मिलता है। दोनों भाई बहन जब खेलते हैं ना तो इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ये लोग खेल रहे थे और मैं इनको देख रही थी, इनकी शैतानियाँ भी और मेरे काम भी होते जा रहे थे कि क्या फटाफट मैं कपड़े बना के रख दूँ, नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। और मुझे ना कपड़े धोने से ज़्यादा टफ़ काम लगता है कपड़ों को घड़ी करके रखना। बस लेकिन करना तो हम ही को पड़ेगा, कौन करेगा। तो बस मैंने फटाफट से कपड़ों को घड़ी कर लिए हैं। अब घड़ी करने के बाद मैं शाम का खाना की तैयारी करने के लिए जाऊंगी। और चलिए